Subscribe to my channel and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आप हैं राहिल फला के साथ और मैं हूं मुनव्वर खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। सो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और सॉल्यूशन का पता नहीं। सो उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक आपके सामने मौजूद है और हम आज के इस वीडियो में मैथ्स फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने जा रहे हैं और उसका पहला सबक दो मुतगैरी की मसावात के हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63 एंड d इज इक्वल टू 7 ये वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू मालूम करने के लिए ग्रामर का उसूल से हमें तरीका होता है dx अपॉन d। सो 49 अपॉन 7, सो 7 1 7 एंड 7 7 49। हमारी x की वैल्यू है 7 जो कि है ऑप्शन बी। सो पहले क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सी मसावत दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। तो दो मुतगैरी खत्ती मसावत कहते किसे है? जैसा कि ये मैंने एक मसावत लिखा, इस मसावत में मुतगैर दो है और इन मुतगैर का जो दर्जा है वो एक है। यहाँ पर दर्जा एक लिखा नहीं जाता। सो ऐसी मसावत को दो मुतगैरी खत्ती मसावत कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा है 3x² - 7y इज इक्वल टू 30। यहाँ पर जो एक मुतगैर का दर्जा है वो 2 हो गया है, इसकी वजह से ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। तो तीसरा सवाल मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। हमें ये मसावत दी गई है जिसको तरसीम बनाने के लिए x की वैल्यू 1 दी गई है और y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो x की जगह पर हम एक वैल्यू रख देते हैं और हमें y की वैल्यू पता चल जाएंगी। देखिए 4 1 4 एंड 5y। ये 4 जब बराबर की इस जानिब जाएगा तो माइनस में होगा। y इक्वल टू 15/5 यानी y इक्वल टू 3। ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। तो तरसीम बनाने के लिए इसका भी ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दो मसावतें दी गई है और उसी के साथ साथ एक कंडीशन दी गई है और सवाल ये पूछा गया है कि इस मसावत के कितने हल हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमने सबक में भी पढ़ा है कि दो मुतगैरी खत्ती मसावत में अगर x का जरीब जो होता है उसे हम a1 कहते हैं, जो y का जरीब होता है उसे हम b1 कहते हैं और जो मुस्तकिल रूप में होता है उसे हम c1 कहते हैं। इसी तरह से दूसरी मसावत में अगर ऐसी ही बात होती है तो उसे a2 कहते हैं, दूसरे को b2 कहते हैं और इसे c2 कहा जाएगा। ये हमने सबक में भी पढ़ा है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख के रखा हो, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी मसावत के लातादाद हल होंगे। इसी तरह से दूसरी कंडीशन, अगर c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो हल आते हैं वो हल नहीं आ सकते, उसका जो हल आता है वो कोई हल हम हासिल नहीं कर सकते। अब तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा जो हल होता है वो सिर्फ एक होता है, एक ही मुश्तरिका हल हम हासिल करते हैं। अभी हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए a1 को मैं b2 से मल्टीप्लाई करता हूं यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमको a1 इंटू b2 इज इक्वल टू b1 इंटू a2 ये हासिल हुआ। अब
सिंपली हमारे पास जो मसावत है हम उसमें से a1 की वैल्यू रख देंगे। a1 है हमारे पास a, b2 है हमारे पास n इज नॉट इक्वल टू b1 है हमारे पास b और a2 है हमारे पास m। देखिए हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो कंडीशन आई वही कंडीशन सवाल में भी दी गई थी, इसीलिए इस जो क्वेश्चन का जवाब है वो है ए, एक ही मुश्तरका हल। आइए पांचवें सवाल की जानिब जाते हैं। पांचवें सवाल में हमें मुरब्बे कालिब का दर्जा पूछा गया है। सो देखिए ये हमारा जो कॉलम है और ये हमारी रो है, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है यानी कि मुरब्बे कालिब वो 2/2 है, इसलिए मुरब्बे कालिब का दर्जा 2 है और हमारा ऑप्शन ए सही है। हम अब सवाल नंबर 1 का बी सॉल्व करने जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन दिया है कि इस मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करने का तरीका आप जानते हैं, इंटीजर और इंटीजर। लिखिए यहां पर देखिए 5 को इससे ज़र्ब देना है और इनके दरमियान ज़र्ब करके सब्ट्रैक्शन की अलामत, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आता है 21। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है dx इज इक्वल टू 21, dy इज इक्वल टू 14 और d इज इक्वल टू -7 और हमें पता करने कहा गया है y इक्वल टू क्या। तो y मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि मुरब्बे कालिब हल करते वक्त ग्रामर के उसूल से हमें अगर y पता करना होता है तो उसका जाब्ता होता है dy/d। हम इसके अंदर सिंपली कीमतें रखकर मालूम कर सकते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू -2। अगले सवाल में हमें दिया गया है मसावत और इसकी तरसीम बनाने के लिए हमें x की वैल्यू पता करनी है। सो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम y की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं। देखिए 2 इंटू -2 होता है -4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 8। ये हुआ हमारा आंसर। हमारा चौथा सवाल कुछ इस तरह से है कि मुरब्बे कालिब की कीमत हमें दी गई है और हमें m की वैल्यू पता करनी है। m की कीमत क्या होती है, तो वैसे ही हम करेंगे। मुरब्बे कालिब का जो ज़र्ब होता है बिल्कुल उसी तरह से। इसका जवाब दिया गया है हमें 14, ठीक है। इसकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन, ये -6 बराबर की उस जानिब जाकर +6 हो जाएगा, यानी 5m इज इक्वल टू 20, यानी m इज इक्वल टू 20/5, इसलिए हमारी m की वैल्यू आती है 4। ये हुआ हमारा जवाब। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन बैंक में हमें 2 मसावतें दी गई है और हमें पूछा गया है x प्लस वाई क्या होता है, यानी x प्लस वाई की कीमत हमें मालूम करनी है। अभी हमारे क्वेश्चन बैंक में एक मसावत तो 101x प्लस 99y बराबर 501, ये एक मसावत दी गई है, लेकिन दूसरी मसावत 99x प्लस 101y बराबर 172। क्वेश्चन बैंक में आप करेक्ट कर लीजिए, वहां पर 172 है लेकिन हमें यहाँ पर 499, ये हमारा सही क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व करने के बाद हमें x प्लस वाई की कीमत मालूम होगी। तो देखिए अब हम 100x प्लस इन दोनों मसावत की एडिशन कर लेते हैं। इनकी एडिशन होती है 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब मसावत को तरफैन को 200 से ज़र्ब देने पर, माफ कीजिएगा, तरफैन को 200 से तकसीम करने पर देखिए क्या होता है। देखिए ये 200 कट जाएंगे और 200 पंजे 1000,
यानी हमारा जो जवाब आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक का आज हमने सवाल नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। इट इज माय फर्स्ट वीडियो, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरी कमी, और जो भी चीजें हैं आप मुझे बताइए, मुझसे सवाल कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें।